आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान भूगोल के जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो अगर आपने अच्छे से भूगोल पढ़ रखी है तो मेरे हिसाब से आपको इसमें 15 से लेकर 20 क्वेश्चन करने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लास को पूरे देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा अगर स्थान की बात आए तो वो होती है माउंट आबू में, और अगर जिले की बात आती है तो वो होती है झालावाड़ में। सर्वाधिक वर्षा से संबंधित ये दो स्थान याद रखें, एक तो झालावाड़ और एक माउंट आबू। स्थान पूछे तो माउंट आबू और जिला पूछे तो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून शाखा से, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, लौटती हुई मानसून पवनों से। तो राजस्थान की अगर हम बात करें कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है तो वो होती है बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से। और बात करें अरब सागर की तो इससे लगभग दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत ही वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। देखिए यहाँ पर आपको शब्दों का अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर चूरू और जैसलमेर दोनों है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, तो यहाँ पर दे रखा है वार्षिक। वार्षिक का मतलब है जहाँ पर पूरे साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर घटा हो और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हो। तो ये जो जिला है वो है चूरू, क्योंकि चूरू जो है वो सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। अगर यहाँ पर वार्षिक की जगह दैनिक आ जाता, यानी कि दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और रात में सबसे कम टेम्परेचर, तो ये जो जिला होता फिर वो होता जैसलमेर। तो इन दोनों को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि वार्षिक तापांतर चूरू में है और दैनिक तापांतर जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या उप आर्द्र कटिबंध। तो देखिए राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र से निकलती है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा के जस्ट ऊपर से जो भाग स्टार्ट होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत, लेकिन राजस्थान में मरुस्थल है, टेम्परेचर अधिक है, इसके होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो मानी जाती है उपोष्ण, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की जलवायु मानी जाती है उपोष्ण, लेकिन अगर कटिबंध के हिसाब से देखा जाए तो वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज टोटली करेक्ट। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर शब्द को ध्यान से देखिए, वार्षिक वर्षा में यानी कि पूरे साल में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता यानी कि सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा। तो ये जो सबसे अधिक वार्षिक अधिकतम विषमता जो पाई जाती है ये पाई जाती है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी इज टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था इसके अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं, हमें ये बताना है। तो AW के अंतर्गत दक्षिणी भाग आता है, ये बिल्कुल सही है। CWG के अंतर्गत राजस्थान का उत्तरी भाग आता है, जी हाँ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि CWG के अंतर्गत राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं आता है, CWG के अंतर्गत राजस्थान का पूर्वी भाग आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका टोटली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण है, यानी कि पश्चिम राजस्थान में जो कम वर्षा हो रही है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट कारण क्या है। तो देखिए वृष्टिछाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति ये भी नहीं होगा। अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रताग्राही हवाओं का आकस्मिक प्रदेश ये भी नहीं होगा। और भारतीय मानसून की प्रक्रिया तंत्र ये भी नहीं है। और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है कि थार के मरुस्थल में कम बारिश क्यों होती है वो है अरावली पर्वत की अवस्थिति, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत है ये जो बंगाल की खाड़ी तरफ से आने वाली जो मानसूनी पवनें होती है उनको रोक देता है, जिसकी वजह से वो पवनें थार के मरुस्थल में जाकर वर्षा नहीं कर पाती है। तो ये इसका मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या दक्षिण राजस्थान। तो देखिए बंगाल की खाड़ी मानसून की जो शाखा है उससे जो राजस्थान में वर्षा होती है सर्वाधिक वो होती है पूर्वी राजस्थान में। अब बात करें दक्षिणी राजस्थान की तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर वाले मानसून से, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अरब सागर से तो होती है दक्षिणी मानसून में और बंगाल की खाड़ी से होती है पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा, सर्वाधिक वार्षिक मतलब अधिकतम वर्षा में विषमता ये सभी होती है जैसलमेर में। लगभग 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर ही यहाँ पर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलान करना है
देखिए यहाँ पर हमें कोपेन का वर्गीकरण और जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमें मिलान करना है। तो AW जो कि राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में आता है, और दक्षिण क्षेत्र की जो जलवायु है, यहाँ के जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, तो दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत जो जलवायु प्रदेश है वो है आर्द्र प्रकार का, यानी कि AW मिलेगा आर्द्र से। BSHW और BWHW, तो BW और HW ये जो है ये आता है जैसलमेर की तरफ, यानी कि ये आएगा शुष्क उष्ण शुष्क प्रदेश। और BSH यानी कि स्टेपी जलवायु ये होती है अर्ध शुष्क क्षेत्र में। और CWG है, ये है मानसूनी वर्षा क्षेत्र, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन के अंतर्गत आप देख ले कौन सा मिलेगा। बाकी वो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है कि सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है, 4, 5, 7 या 3। तो देखिए राजस्थान का जो जलवायु प्रदेश है उसे बांटा है 5 भागों में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये इसके 5 प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो AW प्रकार की जलवायु है ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणतम प्रदेश में। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टिवारथे ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है। देखिए एक तो है कोपेन, एक है टिवार्थ, ठीक है। इन दोनों ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो लगभग सेम ही दिया था। बाकी इनमें अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बस इतना है कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण माना था वो माना था वनस्पति को, टिवार्थ ने माना वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को, ठीक है। लेकिन उन्होंने लगभग क्षेत्र समान ही दिए थे। तो इन्होंने पूछा कि टिवार्थ ने पूर्वी राजस्थान को, तो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कोपेन के अनुसार क्या आता था, CWG, तो इनका अनुसार क्या आएगा, CAW। ऑप्शन नंबर C इज टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो स्टेपी वनस्पति यानी कि अगर कोपेन की बात की जाए तो BSHW ये क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा प्रदेश आता है, तो ये आता है अर्धशुष्क और स्टेपी जलवायु। ऑप्शन नंबर B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है। राजस्थान में जो सर्दी में जो वर्षा होती है लगभग दिसंबर जनवरी में, वो वर्षा क्या कहलाती है, तो वो वर्षा कहलाती है मावट, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वो भूमध्य सागर से उठती है, दिसंबर जनवरी में होती है और रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति, मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति। देखिए सवाना तुल्य का मतलब होता है ऐसी वनस्पति जो बहुत ज़्यादा आर्द्र जलवायु में होती है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है। तो ये जो सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र में पाई जाती है और वहाँ पर जो जलवायु है वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार और एक टिवार्थे के अनुसार, दोनों के साथ जो सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण है वो होगा BWHW, जिसके अंतर्गत आते हैं एक तो जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये जो क्षेत्र है, अब आपको पता भी होगा कि जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो ओबियसली ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी होगा। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले में आता है, यानी डूंगरपुर जिले में कौन सा इनके वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए डूंगरपुर आप सभी जानते हैं कि डूंगरपुर जो है वो राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र में है। मैं हमने पिछले क्वेश्चंस में लगभग 2-3 बार भी चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है वो आता है AW के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थॉर्नवेट, यहाँ पर एक नया नाम आया है थॉर्नवेट, ठीक है। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो देखिए कोपेन और टिवार्था का तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि थॉर्नवेट ने इनका जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार दिया था। ये है अपना एक प्यारा सा राजस्थान। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार दिया था। कि थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण था उन्होंने बताया था कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर तो है ये है EA-D, ठीक है। और हम बात करें कि और जो क्षेत्र उन्होंने किस तरह का दिया था, तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसका वर्गीकरण किया था। ऊपर का जो क्षेत्र आता है वो आता है DBW के अंतर्गत, यानी कि ये क्षेत्र आता है ये, ठीक है। और अगर दक्षिणतम क्षेत्र की बात करें यानी कि ये वाला क्षेत्र, तो ये क्षेत्र आता है CAW के अंतर्गत, ठीक है। और
सबसे मिडिल और सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है वो आता है ये वाला, और ये कौन सा आता है DAW, यानी कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का मध्यवर्ती और पूर्वी जो क्षेत्र बोलते हैं, और ये जो क्षेत्र आता है सबसे बड़ा, ये है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको मानचित्र देकर आपको पूछे जाएंगे कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनका सही क्रम व्यवस्थित करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर रहें। देखिए सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। यहाँ पर हमें वर्गीकरण दिया हुआ है, जहाँ पर हमें 1 2 3 4 हमें पहचानना है। तो देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है ये है BWHW, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कोपेन के अनुसार, ठीक है। सेकंड वाला जो है ये है BSHW, स्टेपी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, मतलब वनस्पति। तीसरा जो है ये है CWG, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो फोर्थ है वो है AW, ठीक है। अब क्रम के अनुसार आप देख लें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि BW BSHW CWG और AW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि जहाँ पर आपको थ्योरेटिकली और आपको मानसिक क्षमता के रूप से आपका इसमें परख की जाती है। तो यहाँ पर आपको दो कथन दिए हुए, कथन A और कथन B, जहाँ पर कथन A कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल सही है, अगर अरावली नहीं होती तो जो मरुस्थल का विस्तार है वो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत भी होता। कारण दे रखा है, सॉरी इसमें कथन दे रखा है आर की अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अवचिन्न फैली हुई। ये भी बिल्कुल सही है। अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ है। कूट क्या कह रहे हैं, कूट कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की पूर्ण व्याख्या करता है, और ए आर दोनों सही है किंतु ए आर की आंशिक व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत या आर सही। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आप काट दें क्योंकि दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। अब आपको बस ये देखना है कि इनमें से कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो देखिए राजस्थान में जो अरावली का पर्वत श्रेणी है वो मरुस्थलीकरण को रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्योंकि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। अगर इसका विस्तार इस तरह से नहीं होता तो इसका जो मरुस्थल है वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की तरफ भी जाता है। यानी कि जो आर कथन है ये एक ही अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसको बिल्कुल इसका करेक्ट होगा कि दोनों सही है, और जो आर जो है वो एक ही पूर्ण व्याख्या करता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी अच्छी तरह से प्रिपेयर रहें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणतम, बिल्कुल सही है। BWHW शुष्क मरुस्थल, ये भी बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, ये गलत होगा क्योंकि CWG के अंतर्गत उत्तरी राजस्थान नहीं आता है, इसके अंतर्गत आता है पूर्वी राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? तो सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियाँ चलती है वो चलती है गंगानगर में, और लगभग चलती है 27 दिनों तक। और न्यूनतम जो धूल भरी आंधियाँ चलती है वो चलती है झालावाड़ में, लगभग 3 दिन के अंतर्गत। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक चलती है गंगानगर में, न्यूनतम चलती है झालावाड़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्रेणी राजस्थान के किस मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? यानी कि कौन सी श्रेणी राजस्थान का मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? तो इसे राजस्थान का मुख्य जल क्षेत्र बोल दो, राजस्थान की जल विभाजक बोल दो, राजस्थान की जीवन रेखा बोल दो, इसके बहुत सारे उपनाम है। वो है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल, वन क्षेत्र की अधिकता होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो राजस्थान में अधिक वर्षा होती नहीं है, बर्फबारी वहाँ पर होती नहीं है, वन क्षेत्र वहाँ पर है ही नहीं। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है कि रेगिस्तान में ठंड क्यों पड़ती है वो है रेतीला धरातल, क्योंकि जो जल्दी ठंडा हो जाता है जल्दी गर्म भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिका या आर्कटिक। तो देखिए राजस्थान में जो मानसूनी पवनें होती है, यानी कि जो जून जुलाई में मानसून आता है वो किस महासागर से आता है? तो वो आता है हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान होती है? तो मावट आती है आपके सर्दी में, और सर्दी में जो फसल बोई जाती है वो होती है रबी की, और रबी के अंतर्गत जो फसल आती है वो आती है गेहूँ, मक्का, चावल और धान, बाजरा, ये जो भी आता है ये खरीफ की फसलें जो बारिश में बोई जाती है, यानी कि मानसून में, ठीक है। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मैंने आपको पहले बताया था, वार्षिक वर्षा सर्वाधिक की बात आती है तो आपको दो स्थान याद रखना है, एक तो माउंट आबू
और एक याद रखना है आपको झालावाड़। अगर आपको स्थान पूछे तो आपको बताना है माउंट आबू, और आपको अगर जिला पूछे तो आपको बताना है झालावाड़, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? देखिए अभी जैसे हमने चर्चा करी थी कि अगर स्थान के बारे में पूछे तो आएगा आपको माउंट आबू, और अगर जिले के बारे में पूछे तो वो आएगा आपके झालावाड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।